आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। पार्लियामेंट की कार्रवाई आज तीसरे दिन हुई शुरू। 15 मिनट के अंदर कार्रवाई मुलतवी। लोकसभा से राज्यसभा तक अपोजिशन का हंगामा। अडानी मामले पर बहस चाहती है अपोजिशन। थोड़ी देर बाद विजय चौक पर अपोजिशन की जानिब से अडानी मामले में एहतजाज, होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी। जम्मू में मौसम खुश्क, वादी में बदलने की पेशन गोई। वादी कश्मीर में राज्य से कब्जा हटाने का सिलसिला जारी। अनंतनाग में हुर्रियत रहनुमा के कब्जे से वापस ली गई जमीन। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। और सबसे बड़ी खबर बिजनेस को लेकर के है, मार्केट को लेकर के है, बैंक को लेकर के है। क्योंकि आरबीआई ने एक बड़ा फैसला किया है और आरबीआई के जराये के हवाले से खबर यह है कि तमाम बैंकों को आरबीआई ने हिदायत दी है कि वो अडानी ग्रुप को जो कर्ज दिए गए हैं, जो लोन दिए गए हैं, उस सिलसिले में तफसीलात जमा करें। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर अडानी ग्रुप को लेकर के आरबीआई संजीदा होती हुई नजर आ रही है। और खबर यह है कि आरबीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पूरे मामले में तमाम बैंकों को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करें कि अडानी ग्रुप को क्या कर्ज दिए गए हैं, कितने कर्ज दिए गए हैं, कितना का लोन कब दिया गया और इस सिलसिले में अपडेट क्या है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से आरबीआई बाज़ाब्ता तौर पर नए अंदाज में इस पूरे मामले पर फैसला करती हुई नजर आ रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या जो रिपोर्ट में पेश की गई है उसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंकों का नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि बाज़ाब्ता तौर पर आरबीआई ने तमाम बैंकों को एक मकतूब रवाना किया है और उसमें कहा गया है कि तमाम बैंक यह तफसीलात जमा करें कि जो अडानी ग्रुप को लोन दिए गए हैं, जो कर्ज दिए गए हैं, कब दिए गए हैं, उसमें से कितने कर्ज की अदायगी हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है। इस सिलसिले में रिपोर्ट मांग ली गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद आरबीआई संजीदा होती हुई नजर आ रही है। सनम एजाज हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सनम शुक्रिया। क्या कुछ तफसीलात है, खबर मिल रही है कि अब आरबीआई की नींद टूटी है ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के मामले में? दिवालियापन का जो खतरा, जो सर पे तलवार लटकने शुरू हुई है सारे के बीच में, जहां कल आरबीआई से लेकर दूसरे मामला जो है मुल्क में बजट पर बात कर रहे थे, वहीं अडानी ग्रुप के गौतम अडानी कल पूरा के जो थे उनको सामने रखते हुए एक तरह से अपने बचाव की कोशिश कर रहे थे। सनम आपकी वॉइस कट रही है, फिर से आपको कॉल जोड़ने की लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन खबर यह है कि बाज़ाब्ता तौर पर आरबीआई ने जराये के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है कि आरबीआई ने खत लिख करके तमाम बैंकों से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद तफसीलात तलब कर ली है और तफसीलात इस सिलसिले में तलब की गई है कि अडानी ग्रुप को जो बजट, जो लोन दिया गया है, जो कर्ज दिया गया है, उस सिलसिले में अपडेट क्या है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के शिकंजे में फंसने वाले फंसती हुई नजर आ रही है। अडानी ग्रुप की मुश्किलात में कमी का नाम नहीं, कमी होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का बयान भी हालांकि अडानी ग्रुप की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ यानी फॉलो अप बैक ऑफर को मंसूख करने के ऐलान के बाद यह बयान आया है। इस बयान में अडानी ने एफपीओ को मंसूख करने के फैसले के बारे में बात की है। आपको बता दें कि गौतम अडानी ने कहा कि पूरी तरह से सब्सक्राइब शुदा एफपीओ से दस्तबरदारी के फैसले ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया होगा, लेकिन मार्केट में आज के उतार चढ़ाव को देखते हुए बोर्ड ने सख्ती से महसूस किया है कि एफपीओ के साथ आगे बढ़ना अखलाकी नहीं होगा। इसके बाद जैसे ये बोर्ड का बयान है, उसके बाद से इस तरह का हंगामा शुरू हो गया। उससे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने एक नई सनसनी फैला दी थी, जिसकी वजह से आरबीआई ने बेदारी का मुजाहरा करते हुए खत लिखा है, मकतूब लिखा है तमाम बैंकों को यह जानने के लिए कि अडानी ग्रुप को जो लोन दिए गए थे उसका क्या अपडेट है। सनम एजाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से। सनम, क्या अपडेट है, फिर से बताएंगे, चूंकि आवाज उसमें कट रही थी, नहीं साफ आवाज आ पाई। क्या अपडेट है? आरबीआई की तरफ से खत रवाना किया गया है, क्या पूछा गया है, क्या है अपडेट? देखिए बिल्कुल रहमत, कल के दिन में बड़ी कोशिश की थी अडानी ने और गौतम अडानी ने। कल जहां एफपीओस पे 20,000 जो शेयर्स देने की बात भी की थी, एक ऑफर दिया था और साथ साथ में एक नए ग्रोथ की उन्होंने बात की थी, कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं पे भी अब जो है काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। और फिर अब जो खतरे की तलवार जो है जो बैंकों पे लटकती हुई नजर आ रही है, उस खतरे की तलवार को देखते हुए आरबीआई की भी नींद टूटी और आरबीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर जो बैंक से उनको चिट्ठी लिखी है कि वो बताएं कि जो अडानी ग्रुप है इनके पास इनने
कितना कर्ज लिया है। और फिलहाल कर्ज लेने की ही बात आरबीआई ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। और ये अब देखना जरूरी ये होगा कि आरबीआई इस कर्ज जो कुछ, क्योंकि जो बाहर निकल के खबरें आ रही हैं, जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है या उसके साथ जो कुछ अफवाहें मार्केट में गर्दिश करी, आजकल ज्यादा जमाना अफवाहों का चलता है, तो उन अफवाहों के बीच में बताया जा रहा है कई बैंक्स जो है वो कोलैप्स हो सकते हैं, ये अफवाहें मार्केट में। तो आरबीआई को भी बड़ा कुछ इस पे नजर रखने की जरूरत पड़ी हुई है। और फिर आरबीआई ये कर्ज वगैरह देखे आगे की जो कोशिशें या किस तरह से बैंकों को बचाया जा सकता है, उसके लिए हवाले से इकदाम उठाने की शायद सोच रहा है। यही वजह है कि बैंक्स को चिट्ठी लिखी गई है कि वो बताएं कि अडानी ग्रुप को कितना कर्ज दिया गया है और उसकी क्या संभावना है, किस तरीके से वो वापस लिया जा सकता है। क्या इसमें कोई टाइम फ्रेम किया गया है कि कब तक के बैंकों को रिपोर्ट देना है? क्या कितने मुद्दत तक के लिए, यानी कि कितने साल पहले कर्ज दिया गया था वो, या मुकम्मल अब तक के जो अडानी ग्रुप को बैंक ने अपने वजूद से लेकर अब तक के जो कर्ज दिए हैं, लोन दिए, उन तमाम की तफसीलात या कोई एरिया या एयर फिक्स किया गया है और कब तक के जमा करना है, ये भी कोई डिटेल है इस सिलसिले में? देखिए, ये रॉयटर्स ने खुसूसी तौर पे स्पेशल खबर की है और रॉयटर्स की खबर में इस चीज की कोई तस्दीक नहीं हुई है। चूंकि अभी खबर आज सुबह की है तो इसलिए अडानी ग्रुप की तरफ से भी या किसी बैंक की तरफ से भी इसकी न तस्दीक की गई है न तरदीद की गई है। सिर्फ रॉयटर्स ने ये खबर की और रॉयटर्स की खबर में इस चीज का कोई डेटा या कोई डेट या तारीख या उसके साथ कोई बैंक, पर्टिकुलर बैंक वो जुड़ा हुआ नहीं है। सिर्फ उसमें इतनी खबर निकल के आ रही है कि आरबीआई की नींद टूटी है और आरबीआई जो ने रॉयटर्स इसको जो अडानी है, अडानी ग्रुप को चिट्ठी, बैंक्स को चिट्ठी लिखी है कि अडानी ग्रुप के हवाले से जितने भी उनके पास तफसीलात हैं, जितने भी उनके पास मामलात हैं, वो सब बैंक के सामने रखे जाएं। अब उसमें ये डेट, तारीख वगैरह ऐसा कोई चीज दर्ज नहीं है। खबर यह है कि आपसे थोड़ी देर बाद विजय चौक पर इसी अडानी मामले में अपोजिशन की जमातें जमा हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एहतजाज है, लोकसभा से राज्यसभा तक भी हंगामा हुआ है इसी मामले पर। इस सिलसिले में क्या अपोजिशन खेमे से आवाज निकल कर आ रही है? देखिए, बिल्कुल रहमत, इस वक्त पूरे मुल्क में एक हाहाकार मची हुई है। अडानी ग्रुप का डूब जाना या अडानी ग्रुप का ये सारी सिचुएशन, इससे डूबने की बात तो अलग थी, लेकिन चूंकि अपोजिशन के पास एक मौका और अपोजिशन जो बार बार के आरोप लगाती रही है, इल्जाम लगाती रही है कि ये सारा जो है ये सरकार का किया करता है और सरकार ने ही अडानी को जहां चढ़ाया है, वहीं अब ये जो मामले हैं इससे देश का जो आर्थिक सिचुएशन है वो खराब होगी। तो इस वजह से जो है अपोजिशन की जमातें जो है हर गली नुक्कड़ पे सरकार को सन्ने भी सुनाती हैं और आगे के हवाले से जो उनके जो प्रदर्शन वगैरह होंगे या हाय हाय होगा वो भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरम तफसीलात फराहम करने के लिए। तो आरबीआई ने अपने तमाम बैंकों को बाज़ाब्ता तौर पर ज़राए के हवाले से जो खबर मिल रही है कि एक मकतूब रवाना किया है और उसमें साफ लिखा है कि जो अडानी ग्रुप को लोन दिए गए हैं, कर्ज दिए गए हैं, उन तमाम कर्ज की लोन की तफसीलात जल्द से जल्द जमा करें। वक्त के हवाले से, टाइम फ्रेम के हवाले से अपडेट नहीं है, लेकिन ज़राए से हमें खबर यह ज़रूर मिल रहा है कि ये मकतूब रवाना किया गया है तमाम बैंकों को। जिला गांधरबल के वोसन कंगन में आज सुबह फजर के वक्त एक राइस मिल में आग लगने का वाकया पेश आया। आग की इस वारदात में खबर है कि पूरा मिल जलकर राख हो गया है, पूरी इमारत खाकिस्तर हो गई है और मिल मालिक का बड़ा खसारा भी हुआ है। यही वजह है कि राइस मिल के मालिक ने इंतजामिया से भरपूर मदद की गुहार लगाई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह सुबह लोग जब मिल में पहुंचे तो वहां पर तबाही का मंजर देखा और तबाही का मंजर उस आग की वजह से, जो आग रात के सुबह के 5:30 बजे के आसपास लगी थी, जिसमें ऊपरी हिस्सा जो उस राइस मिल का था वो पूरी तरह से खाकिस्तर हो गया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सलीम वानी ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ तफसीलात है? खबर मिल रही है कि ये सुबह का वाकया है जब आग लगी और उसकी वजह से बड़ा नुकसान हो गया, पूरा राइस मिल जल गया है, उसका बालाई हिस्सा जो वो पूरी तरह से जल गया है। क्या है अपडेट, कैसे आग लगी, क्या नुकसान हुए? देखो रहमत, अगर बात करेंगे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की सब डिवीजन कंगन में ये माना जाए तो सबसे बड़ी राइस मिल थी। राइस मिल के साथ साथ यहाँ पे हल्दी, मिर्ची, सब यहाँ पे मशीनरी थी। लेकिन अगर देखा जाए 5:30 के करीब जब सुबह यहाँ पे आग नमूदार हुई, उसके बाद जो लोकल वसन के इलाके के पूरे गांव और फायर टेंडर्स, गांधरबल पुलिस टाइम से पहुंचा, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि आग पे काबू शायद ही मुमकिन था। पूरी तरह से जो तहस नहस इस मशीनरी को हुई है, यहाँ पे पूरी इन सूत्रों के मुताबिक 1 करोड़ से ऊपर नुकसान हुआ है, 1.5 करोड़ से ऊपर। अभी यहाँ पे जो राइस मिल का मालिक है सुनाउल्लाह शेख,
वो बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात है कि अब उसका एक ही सहारा था अल्लाह के बाद, वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। लेकिन अभी तक ये है कि यहाँ पे नायब तहसीलदार आया है, लेकिन आज डिजिटल दौर में अगर देखा जाए, पुराने जमाने में जब किसी जगह कोई इंसिडेंट होता था तो तहसीलदार जाता था या नायब तहसीलदार जाता था। लेकिन अगर 2022 की बात करेंगे तो डिजिटल इंडिया में यहाँ पे कोई बड़े सीनियर ऑफिसर्स आना चाहे, ताकि इस आपने देखा, यहाँ पे देखो, ये आप लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम पे, पूरा गांव यहाँ पे वाईविला में है कि कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे। और ये माना जाता है कि अभी तक यहाँ पे अगर नायब तहसीलदार खाली आया, लेकिन इसके सहारे सारे अल्लाह के बाद जो सहारा होता है एक इंसान को, जब कोई बड़ा नुकसान होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। लेकिन हम यहाँ पे लोकल सरपंच है, उसके भी साथ हम बात करेंगे, आपके साथ ही वो भी जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब्दुल रशीद है यहाँ पे, इससे बात करेंगे, आप अपडेट पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। जी रशीद। यहाँ तो तकरीबन नुकसान जो हुआ है वो 2 करोड़ के आसपास है सर। और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ सिर्फ नायब तहसीलदार पटवारी और एसएचओ गांधरबल आया और कोई नहीं आया, क्योंकि फोन करने के बाद भी कोई यहाँ नहीं आया। ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि यहाँ राइस का मिल था, ये 5, 7, 8 मिल इकट्ठे थे और इनके पास इतना ही सहारा था। और साथ ही साथ इसका कुछ और भी दुकान था, उसमें भी कुछ शाल का वो था, वो भी जल गया पूरा। यहाँ स्कूटी का था, वो भी जल गया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना यहाँ आया, बगैर नायब तहसीलदार कंगन पटवारी और एसएचओ गांधरबल, इसके बगैर कोई नहीं आया। हम डीसी गांधरबल से ये गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके यहाँ आइए, यहाँ देखिए यहाँ क्या हालात हो गया, इस गरीब बेचारे को क्या हुआ है। वो तो इस वक्त बात करने के भी काबिल भी नहीं है सर। तो इसलिए यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और साथ ही जितने भी यहाँ मतलब पूरे गांव है वो पूरा बाहर है इस वक्त, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आया, बगैर नायब तहसीलदार के बगैर कोई नहीं। ये आपने देखा रहमत, जो रशीद है सरपंच, पूरा गांव जो गुसन का है यहाँ पे है, क्योंकि जो सोनाउल्लाह शेख है इसके पास बेचारे को कोई सहारा नहीं है। इसके साथ साथ इसकी छोटी एक बिल्डिंग थी, उसमें इसके पश्मीना के जो शाल थे वो भी जल गए। पूरा नुकसान जिसको बोलते हैं कि ऑन ग्राउंड, क्योंकि आग की वारदात जब होती है तो उस इंसान को वो किसी का लायक नहीं छोड़ता है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन के उम्मीद है कि गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन और सब दो सवाल है। एक सवाल तो ये है कि आग आखिर किस वजह से लगी, इस सिलसिले में क्या अपडेट है आपके पास, उन लोगों ने क्या कहा? दूसरा ये कि चूंकि इस राइस मिल में आग लगने का मतलब ये है कि तो राइस मिल के मालिक का नुकसान हुआ ही हुआ, दूसरी जानिब जो आसपास का एरिया है जो इस मिल में आकर के अपना राइस वगैरह बनवाते थे, चावल वगैरह बनवाते थे, उनको भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या इंतजामिया की जानिब से, जो आप पश्मीना का जिक्र कर रहे थे, इतने बड़े नुकसान पर कोई किसी तरह की यकीन दहानी कराई गई है, कुछ कहा गया है? रहमत, बिल्कुल, जो पूरे गांव का जो यहाँ पे किसी का चावल था, किसी का वो हल्दी का वो मसाला था, पूरा आप यहाँ पे देखो, जो यहाँ कोयला है उसके बीच में उसका तहस नहस हुआ है पूरी तरह से, वो खा जल कर। आप देखिए विजुअल्स जो हम लाइव दिखा रहे हैं आपके, चावल हो, हल्दी हो या तेल का वो हो, उसका पूरा यहाँ पे नुकसान हुआ है। लेकिन बात करेंगे कि अगर इसका पश्मीना का भी नुकसान हुआ है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सीनियर ऑफिसर्स आता और यहाँ पे इस सोनाउल्लाह शेख को ये हो एक जांच भी होती, क्योंकि मेरे पास कोई आया और मेरे को कोई हौसला अफजाई मिली, ताकि इसको भी लगेगा कि आने वाले फ्यूचर में हमको कोई यहाँ पे मिले। लेकिन साथ साथ बात करेंगे कि अगर इस दौर में भी ऐसे हादसातों के बाद भी ऑफिशियल्स नहीं आएंगे, सीनियर ऑफिशियल्स नहीं आएंगे, तो एक आम इंसान को क्या होप रहेगी कि मेरे पीछे कौन है अल्लाह के बाद। लेकिन सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, इस यहाँ पे आना जरूर चाहिए। आपने देखा यहाँ पे इलेक्टेड है सरपंच, इसका भी यही कहना है कि अभी तक यहाँ पे खाली नायब तहसीलदार आया है, क्योंकि अगर सोनाउल्लाह शेख को इस टाइम जरूरत है, एक सहारे की जरूरत है कि उसको जब सहारा मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हम ये नहीं कहते हैं लोग यहाँ पे उसको पूरा नुकसान मिलेगा, लेकिन कम से कम एक सहारा होता है कि उसको एक हौसला अफजाई होगी, क्योंकि 1.5 करोड़ से ऊपर इसका नुकसान हुआ है। बिलसत अब इसी बात का इंतजार है यहाँ पे कौन आएगा, ये तो आने वाले वक्त से पता चलेगा कि गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन या सब डिवीजन कंगन एडमिनिस्ट्रेशन कब यहाँ पे पहुंचेगी और लोगों को भी लगेगा कि कोई पूछने वाला है, कोई देखने वाला है। सलीम वानी ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराहम करने के लिए, बताने के लिए और दिखाने के लिए कि मसाइल क्या हैं और इंतजामिया की कार्रवाई क्या है। बढ़ेंगे आगे। ज़िला इंतजामिया अनंतनाग ने आज सुबह हुर्रियत रहनुमा और जनूबी कश्मीर के साबिक़ मीर वाइस काजी यासिर के एक गैर कानूनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मुनहदिम कर दिया है। एक एहलकार ने बताया कि काजी यासिर जो हुर्रियत रहनुमा हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर अनंतनाग में स्टेडियम के करीब सरकारी अराजी पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा किया था, अब उस कॉम्प्लेक्स को मुनहदिम कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। दुकानों को भी सील कर दिया गया है। खबर है कि दुकानें
म्यूनसिपलिटी के हवाले की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग बशारत कय्यूम की हिदायत पर म्यूनसिपल कौंसिल अनंतनाग और महकमे माल के अफसरान की एक मुश्तरका टीम ने मेहंदी कदल अनंतनाग में वाक़ सीनियर हुर्रियत रहनुमा व साबिक मीरवाइज काजी अहमद यासिर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मुनज़्ज़म कर दिया है। ताहम दुकानों को सील करने का फैसला किया गया। वाज़ेह है कि कासिम अहमद यासिर और उनका भाई कासिम शिबली पिछले कई सालों से जेल में कैद है। यह भी वाज़ेह है कि वादी में सरकारी अराज़ी बशमूल काहचराई और रोशनी लैंड से अवाम की बेदखली के तहत इंहदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। उसी की ताज़ा तरीन तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल श्रीनगर में लाल चौक के करीब बाज़ाब्ता तौर पर आफ्ताब मार्केट में इंहदामी कार्रवाई की गई। इंतजामिया के सामने हालांकि कागजात रखे गए, दुहाई दी गई, तरह तरह से बयानात दिए गए, सबूत पेश किए गए। उसके बाद भी इंतजामिया की जानिब से 20 से 25 दुकानों को सील कर दिया गया। इंहदामी कार्रवाई भी की गई। उसी के खिलाफ आज आफ्ताब मार्केट में ये बंद की तस्वीर देखने को मिल रही है। आज सुबह सुबह मकामी दुकानदारों ने, मकामी आबादी ने बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाजन आफ्ताब मार्केट में का ये पलादुयम गली का ये इलाका है, एमए रोड कहलाता है, जो आज एहतजाज के तौर पर बंद किया गया है। और एहतजाज इस बात को लेकर के इंहदामी कार्रवाई जो की गई, उन लोगों की दुकानों को सील किया गया, उन लोगों की दुकानों को मुनहदम करने का फैसला किया गया जिनके पास दस्तावेज़ात 1974-75 के आसपास से हैं, यानी एक मुद्दत से, दहाइयों से जिनके पास कागजात है, जिन्होंने टैक्स दिया है, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम कागजात को, तमाम लवाजमात को पूरा किया जो सरकारी लवाजमात होते हैं। उसके बाद भी अगर उनकी दुकानों को सील किया जाता है तो एहतजाज में ऐसी तस्वीरें आप देखेंगे। फैसल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बाज़ाब्ता तौर पर आज सुबह वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने बताया है कि आज इस वक्त क्या कुछ अपडेट है और कैसे इस मार्केट को क्यों बंद रखा गया है। नाज़रीन, आपको पता होगा कल शाम गए श्रीनगर के आफ्ताब मार्केट में ड्राइव चलाई जिसमें करीबन 25 दुकानों को सील कर दिया गया। जो कि बताया जा रहा है जो कि लैंड है वो गंडा सिंह एक माइग्रेंट है जो कि चंडीगढ़ में रह रहा है, उसकी जमीन है। तो उसकी बिना पर 25 दुकानों को जो है बंद किया गया था। जो कि आफ्ताब मार्केट, मशहूर आफ्ताब मार्केट है श्रीनगर है, जिस जहाँ पे आफ्ताब अखबार भी छपता था। उसके साथ साथ वहाँ पे एक बादशाह होटल भी है, मशहूर होटल। उसके साथ एक साइड से घंटाघर है और लाल चौक के बिल्कुल बीचों बीच ये कार्रवाई की गई थी। तो आज जैसे आज सुबह उठी तो दुकानदार जो है, बाकी एमए रोड की बात करें, पैलेडियम गली की बात करें या आफ्ताब मार्केट की बात करें, तो सारे दुकानदारों ने एज ए प्रोटेस्ट अपने दुकान जो है वो बंद किए हैं। अगर मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगा, ये एमए रोड का एक साइड है जहां पे सारी दुकानें इस वक्त बंद है। और कुछ दुकानदारों से हमने बात भी की, उनका कहना कि एज ए प्रोटेस्ट हमने बंद किए हैं क्योंकि कल जिस तरीके से कार्रवाई की गई, करीबन जो 25 दुकानें हैं उनको सील कर दिया गया और ना ही कोई नोट्स दिया था। और आपको बता दें कि पिछले 50 सालों से ये दुकानदार यहाँ पे दुकानदारी करते हैं, दुकान चलाते हैं और लगातार ये एसएमसी को इसके हवाले से किराया भी देते हैं। लेकिन आज जैसे कल शाम अथॉरिटीज आई, खासकर तहसीलदार आए, तो उन्होंने 25 दुकानों को जो है सील कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ के दुकानदार जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। तो इसी के पेश नजर जो 25 दुकानें कल सील कर दी गई थे, उनके सपोर्ट में आज पूरा जो ये पैलेडियम मार्केट गली आप देख रहे हैं, पैलेडियम गली के जो सारे दुकान है वो बंद है, चाहे वो ऊपर के दुकान है या नीचे के दुकान है, सारे बंद है। उसके साथ साथ जो आफ्ताब मार्केट में जो बाकी दुकानें बचे थे, 25 को वहाँ पे ऑलरेडी सील कर दिए गए थे, लेकिन जो बाकी दुकानें बची थे उनको भी आज एज प्रोटेस्ट बाकी दुकानदारों ने बंद किया है। और ये प्रोटेस्ट है कल की जो ड्राइव की गई थी उसके खिलाफ। आप देखिए पूरे दुकानों पे ताले लगे हुए हैं। जो लाल चौक का है वहाँ पे भी कुछ दुकानें बंद है। उसके साथ साथ जो मेन लाल चौक है वो पार्शियली बंद है, वहाँ पे आधी दुकानें खुली है, आधी बंद है। और जो ये एरिया है एमए रोड का, यहाँ से मैक्सिमम दुकानें बंद है, पैलेडियम गली बंद है। और उसके साथ साथ जो आफ्ताब मार्केट के हाल देख रहे हैं, मैं आपको आफ्ताब मार्केट अंदर ले जाने की कोशिश करूंगा। आप वहाँ पे भी देखिए जो सारी दुकानें हैं आफ्ताब मार्केट की वो बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 25 दुकानें कल सील कर दी गई थी और बाकी जो दुकानें थे वो ठीक थी, उनको वहाँ पे किसी तरह का ताला उन पे नहीं लगा था, वो भी आज बंद है। और ये एज ए प्रोटेस्ट दुकानदारों ने अथॉरिटी के खिलाफ ये दुकानें बंद की गई। आपको भी दिखाऊंगा ये जो दुकानें इस साइड से है, ये दुकानें सारी कल सीज कर दी थी अथॉरिटीज ने। तहसीलदार आए थे, उसके साथ पुलिस के एहलकार भी यहाँ आए थे। जो ये साइड है, इस साइड ये पूरा खुला था, यहाँ पे किसी तरह का कोई इशू नहीं है, ये ठीक था। लेकिन आज जो दुकानदारों ने एज प्रोटेस्ट ये सारे दुकान जो है बंद किए हैं। और इनका कहना है कि जो कल की ये ड्राइव थी ये पूरी तरीके से नाइंसाफी है यहाँ के दुकानदारों के साथ, क्योंकि
पिछले कई सालों से यहाँ पे दुकानदारी करे, तब तक किसी तरह की कोई इलीगल लैंड नहीं थी या किसी की ये जमीन नहीं थी, लेकिन अचानक कल अथॉरिटीज आई, उन्होंने ये दुकानें सील कर दी। तो आज आप देखिए जो बाकी दुकानें हैं, चाहे वो पैलेडियम गली की बात हो, एमए रोड की बात हो या आफ्ताब मार्केट, जो बाकी दुकान है इनको जो है पूरी तरीके से बंद रखा गया है एज ए प्रोटेस्ट अथॉरिटीज के खिलाफ। आपको बता दें जो कल ड्राइव की गई थी तो उसमें बताया गया था कि ये जो जमीन यहाँ पे 5 कनाल जमीन गंडा सिंह की है, जो यहाँ पे रहता था उसी की जमीन है, उसी की जमीन पे ये दुकानें बनी है। लेकिन इसमें आप देखने वाली ये बात है और सोचने वाली बात है, अगर इस गंडा सिंह की जमीन है तो एसएमसी ने यहाँ पे दुकान कैसे बनाए, कैसे उन्होंने इन लोगों को ये दुकानें रेंट पे दी और किस तरीके से वो इनसे रेंट भी लेते थे। अगर जमीन गंडा सिंह की थी, माइग्रेंट जमीन की थी, तो अथॉरिटी एसएमसी ने इस पे दुकान कैसे बनाए और आज कैसे अथॉरिटीज एसएमसी इसको अलाउ कर रही है कि वो इनको तहसीलदार इनको सील कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी इसमें कंट्राडिक्शन है कि क्या असल वजह क्या है, क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे कि अथॉरिटी से मिलने के उनसे बात करने की कि क्या वजह है कि क्यों इन दुकानों को सील किया गया। अगर गंडा सिंह की जमीन है तो आज तक ये सील क्यों नहीं हुई, या हम ये भी कह सकते हैं तो एसएमसी ने इस पे दुकान कैसे बनाई अगर जमीन किसी दूसरे की है। और अगर इस वक्त एसएमसी कहती है कि हमारे ये दुकानें हमारी नहीं है तो अभी तक वो इनसे रेंट क्यों लेते थे। ये कंट्राडिक्शन बना हुआ है अभी तक, क्योंकि दुकानदारों का जो कहना है उनका यही कहना है कि हम रेंट भी देते हैं एसएमसी को और पूरे तरीके जो भी लवाजमत है वो हम पूरे करते हैं, तो इस बीच हमारे दुकान सील की है, तो इसकी वजह क्या है, क्यों ये हमारी दुकानें सील की गई है। कहीं ना कहीं अभी भी ये मसला बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो आप देख रहे हैं स्टैंड लैंड की बात को, रोशनी लैंड की बात हो, उसके साथ साथ घास चराई या जो माइग्रेंट लेंगे उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुकूमत की है वो लगातार तेज कर दी गई है। आपने देखा जो स्टेट लैंड है उसको भी रिट्रीव किया जा रहा है, उसके साथ साथ जो रोशनी जमीन है उसको भी किया जा रहा है और घास चराई जो है उसको भी रिट्रीव किया जा रहा है। इसी बीच आपने देखा कि कल की जो ड्राइव थी जो आफ्ताब मार्केट में की गई थी, करीबन 25 के करीब दुकानें थे जिसको सील कर दिया गया और कहा गया कि ये माइग्रेंट जमीन पे बनी। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि जो गंडा सिंह की जमीन है वो इससे पीछे है, वहां पे एक दीवार बनी हुई है, दीवार के पार उसका जमीन है, लेकिन जो दीवार का इस साइड ये किसी गंडा सिंह की जमीन नहीं है। हाँ, गंडा सिंह यहाँ पे रहता था, उसके भाई यहाँ पे रहते थे, तो उनका एक जमीन, तो अगर उनका जमीन ये होता था उन्होंने उस टाइम एसएमसी को यहाँ पे दुकान बनाने की इजाजत क्यों दी, ये भी सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि जो कंट्राडिक्शन है वो अभी भी इसमें है, तो अभी पूरी डिटेल्स है क्या किसकी जमीन है, क्यों एसएमसी ने फिर यहाँ पे दुकान बनाई, ये सोचने वाली बात होगी। इसके लिए हम अथॉरिटी से भी बात करेंगे, देखेंगे कि उनका क्या स्टैंड है इसके हवाले से। फिलहाल आपको मैं ये बड़ी खबर बता दूं कि इस वक्त जो लाल चौक है वो पार्शियली बंद है, आफ्ताब मार्केट सारा बंद है, उसके साथ साथ जो पैलेडियम गली है वो बंद है, एमए रोड का जो एक हिस्सा है वो पूरी तरीके से बंद है, और जो मेन सिटी सेंटर लाल चौक है वहां पे भी बहुत सारी दुकानें बंद है। ये दुकानें जो एज ए प्रोटेस्ट बंद की गई है, जो कल यहाँ पे कार्रवाई की गई थी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, हम कोशिश करेंगे कि इसका जो बाकी पहलू है वो भी आप तक पहुंचाए और दुकानदारों से भी बात करेंगे, अथॉरिटी से भी बात करेंगे कि असल वजह है क्या और जो प्रोटेस्ट है ये कब तक रहेगा और आगे जाके क्या कुछ लाहेअमल दुकानदारों का होगा वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड। तो तस्वीरें आपके सामने हैं ग्राउंड जीरो से। फैसल रियाज ने आपको तस्वीरें बताई, कुछ सवाल थे, जेन्युइन सवाल है और दमदार सवाल है। इंतजामिया एसएमसी कल तक के इन्हीं दुकानदारों से रेंट ले रही थी, टैक्स ले रही थी और तरह तरह की चीज़ें ले रही थी। इन दुकानों से सामान भी वो खरीद रहे थे, वही लोग जो आज और कल बाज़ाब्ता तौर पर इन पर ताला जड़ने आए थे। लेकिन सवाल ये है कि जब आप कल रेंट ले रहे थे तो फिर आज ताला क्यों लगा रहे हैं? क्या आप ऐसी दुकानों से, ऐसी जगह से जो गैर कानूनी है या ऐसी दुकानें जो गैर कानूनी है उन दुकानों से आप टैक्स ले रहे थे? इसका मतलब है वो टैक्स भी गैर कानूनी तौर पे आपने वसूला है। इस जुर्म में आप भी साथ साथ हैं। सवाल कई हैं लेकिन पूछिएगा कौन और जवाब कौन देगा। लेकिन सच ये है कि 1970 से लेकर के अब तक के जिनकी दुकानें जिनके पास थी, अब वो दुकानें उनके पास नहीं, सरकार के पास चली गई है, क्योंकि सरकार का अपना फैसला है, जो चाहे हुस्न करिश्मा साज करे। वादी कश्मीर में बर्फबारी की वजह से बेशतर राब्ता सड़कें बंद हो जाती हैं और बर्फबारी का सिलसिला थमने के बाद मशीनरी का इस्तेमाल शुरू हो जाता है ताकि जल्द से जल्द रास्ते से बर्फ को हटाने का काम हो सके। गगनगीर से सोनामर्ग जाने वाली सड़क बर्फ की मजबूत परतों में पूरी तरह से गुम हो गई है, जिसको वाज़े और मंजर आम पर लाने के लिए इंतजामिया सरगर्म नजर आ रही है। आज BRO 122 RCC ने सुबह सुबह सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। अभी तक इतला है कि इस काम में कुछ हद तक कामयाबी मिली है। अलबत्ता मुकम्मल तौर पर रास्ते को
ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए हमवार करना या हमवार बनाने में मजीद वक्त लग सकता है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क रहा। अलबत्ता महकमे मौसमियात की पेशनगोई में अब फिर से खुश्की का यह दौर ख़त्म होता नज़र आ रहा है, चूँकि महकमे मौसमियात ने आज बताया है कि जम्मू में खुश्क मौसम ज़रूर रहेगा, लेकिन कश्मीर डिवीज़न के मुतअद्दिद मकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के एक वदादार ने बताया कि जम्मू डिवीज़न में आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्चे खुश्की का दौर जारी रहेगा, अलबत्ता वादी के बालाई इलाकों में हल्की बारिश बर्फबारी के इम्कान हैं। फिलहाल गुज़श्ता रात श्रीनगर में 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। वहीं पहलगाम में -2.9, गुलमर्ग में -7.6 डिग्री और दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के इलाके में करगिल में खासतौर से 15.6 ये मनफी है, ये डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और लेह में भी -11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू में 7.5, कटरा में 8.1, बटूट में 4.1, बानिहाल में 1.4 और बदरवा में दर्जा हरारत -0.2% रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपने मेज़बान रहमत कलीम को याद दीजिए। खुदा हाफिज़।